चलिए तो फाइनली मेरे प्यार चो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा खास है। लेकर के आ चुके हैं आप तमाम बच्चों के लिए क्लास 12th बायोलॉजी का मेरे प्यार बच्चों मॉडल सेट। लगातार देख रहे हैं मेरे प्यार चो हम मॉडल सेट लेकर आ रहे हैं, क्योंकि मेरे प्यार चो देखिए एग्जाम हॉल में अगर बात किया जाए ना तो मॉडल सेट से बहुत सारे क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है। तो इसीलिए मेरे प्यार चो अगर आपका मेन सब्जेक्ट बायोलॉजी है या साइड से भी अगर आप बायोलॉजी रखें तो ये मॉडल सेट जरूर देख के जाइएगा। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है इसमें, 35 क्वेश्चन है। अगर 35 में से आधा भी देख लेते तो एग्जाम में आप भौकाल कर देंगे, नो टेंशन। आइए देखिए इंडियन एग्जामिनेशन 2026 का पेपर आपके सामने है। बायोलॉजी जीव विज्ञान यहाँ पर लिखा गया मेरे पास, जो देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना समय को गंवाए हुए। एग्जाम हॉल में अगर बात करें 1 से लेकर के 70 तक क्वेश्चन देगा, जिसमें से 35 का उत्तर देना, और सभी क्वेश्चन अभी जो बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों मॉडल पेपर पर बताएंगे आधारित। पीडीएफ खरीदना है नंबर पे संपर्क कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है, चले मेरे प्यार चो पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पढ़िए, वही जो परीक्षा में आएगा, ध्यान से समझिएगा। कहता है मेरे प्यार चो भ्रूण पोष का कार्य क्या है। देखिए मेरे प्यार चो 2017 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भ्रूण पोष का कार्य क्या है, मतलब भ्रूण पोष कहता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंडोस्पर्म, मतलब भ्रूण पोष का कार्य क्या अगर बात कर दिया जाए मेरे प्यार चो तो सिंपल क्वेश्चन है, ये आपका भ्रूण को पोषण देना। भ्रूण पोष का कार्य क्या है मेरे प्यार चो, भ्रूण पोष को पोषण देना। याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, पहला नंबर में आंसर क्या लगेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, भ्रूण को पोषण देना। ठीक है, चलेंगे, बहुत सुंदर। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कहता है अंडाशय द्वारा उत्पन्न मादा युग्मक आपका क्या है। चलेंगे मेरे प्यार तो दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कहता है अंडाशय के माध्यम से, समझिएगा, अंडाशय के द्वारा जो है उत्पन्न जो होता है मादा युग्मक, मतलब मादा युग्मक अगर बात किया जा रहा है मतलब फीमेल गेमिट का, ठीक है ना, तो ये आपका क्या उत्पन्न होता है देख लीजिए। ये भी ऑलरेडी पूछा गया 2022 के एग्जाम में, काफी इंपोर्टेंट ये भी है। ठीक है ना, तो देखिए अंडाशय द्वारा मादा युग्मक जो अगर आपका कहलाएगा, ये आपका क्या कहलाएगा मेरे प्यार से, दूसरा नंबर क्वेश्चन। सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। दूसरा नंबर में क्या लगेंगे मेरे प्यार चो, ऑप्शन यहाँ पर क्या दीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, अंडाणु हो जाएगा। ठीक है ना, ये अंडाणु होता है, समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार चो, देखेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, अब देखिए परागकण आपका क्या है। देखेंगे परागकण अगर बात किया जाए मेरे प्यार चो, 3 नंबर क्वेश्चन, परागकण, ठीक है ना, पोलिन इज डैश के बाद पे, मतलब परागकण जो होता है ना, परागकण सबसे पहले ये समझिए, आप लोग को ये बताना चाहेंगे परागकण, ठीक, किसका मतलब पे, परागकण का। परागकण ये कहाँ होता है, तो ये आपका होता है मेरे प्यार चो परागकोश में होता है। सबसे पहले ये समझेगा परागकण कहाँ होता है, परागकोश में होता है। अगर बात कर दिया जाए परागकण आपका क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 3 नंबर क्वेश्चन, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या लगेंगे, ये लघु बीजाणु हो जाएगा। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, लघु बीजाणु होगा। विकल्प आप लोग क्या लगाएंगे, ऑप्शन बी। अब चलेंगे 4 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन कायिक प्रवर्धक आपका नहीं है। और ये क्वेश्चन का अगर बात किया जाए 2021 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कायिक प्रवर्धक आपका पूछा जा रहा नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। देखिए कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वेजिटेटिव, लिखेंगे, ठीक है ना, वेजिटेटिव पूछा जाए मेरे प्यार चो प्रोपोगेशन का अगर बात करें, ये चल बीजाणु हो जाएगा। चल बीजाणु हो मेरे प्यार चो, मोबाइल स्पोर्ट्स जिसे बोला जाता है, ये आपका क्या है, कायिक प्रवर्धक आपका नहीं है। 4 में आंसर क्या लगेंगे मेरे प्यार बच्चों, ऑप्शन यहाँ पर डी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, लगाते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, 5 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है, क्या इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है। सभी बच्चे लगाते चलेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन, पुष्पासन खाया जाता है। देखिए बाबू, पुष्पासन का अगर बात कर दिया जाए, ठीक है ना, पुष्पासन जो खाया जाता है वो आपका सेब का खाया जाता है। किसका खाया जाता है, तो मेरे प्यार चो सेब का, एप्पल का मेरे प्यार चो क्या खाया जाता है, तो पुष्पासन खाया जाता है, याद रखेंगे। 5 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता है मेरे प्यार चो परागकण का सबसे बड़ा केंद्र आपका क्या होता है। परागकण जो है मेरे प्यार चो, अभी जस्ट नो में आपको बताया है परागकण कहाँ होता है, ये आपका मेरे प्यार बच्चों परागकोश में होता है। ठीक है ना, ये आपका सबसे बड़ा केंद्र अगर बात कर दिया जाए यहाँ पे, तो ये आपका क्या होगा मेरे प्यार चो, नलिका केंद्र हो जाएगा। परागकण का सबसे बड़ा केंद्र आपका क्या होगा, नलिका केंद्र। 6 नंबर में विकल्प आप लोग क्या दीजिएगा, उत्तर यहाँ पर ए हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, पूछा जा रहा है क्या, अब देखिए क्रॉसिंग ओवर का अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों, ये किस अवस्था में संपन्न होती है। मतलब सिंपल क्वेश्चन है, क्रॉसिंग ओवर की प्रतिक्रिया ये आपका कौन सा ऐसा अवस्था है जिसमें आपका संपन्न होगा। चलिए लगाते चलेंगे मेरे प्यारे बच्चों। देखेंगे क्रॉसिंग ओवर की प्रतिक्रिया का अगर बात कर दिया जाए, ये पेक्टिन की अवस्था में आपका क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, संपन्न होगा। 7 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, ये भी क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों काफी ज्यादा खास है। चलेंगे 8 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन आपको थोड़ा बढ़िया तरीके से इसको ध्यान में रखना है। कहता है नर मनुष्य, ध्यान दीजिएगा, कहता है नर मनुष्य में ए बी
तो उसके बाद देखेंगे कैपिटल ए कैपिटल बी है, उसके बाद कैपिटल ए स्मॉल बी, और उसके बाद स्मॉल ए कैपिटल बी, और उसके बाद कैपिटल ए कैपिटल बी। इस प्रकार का देख लीजिए जीनोटाइप बराबर उत्पन्न किए गए हैं, उसमें व्यक्तिगत जीनोटाइप क्या होगा देख लीजिए। इस प्रकार का अगर बात किया जाए मेरे पास जो जीनोटाइप है, तो पूछा जा रहा है व्यक्तिगत यानी कि प्रत्येक आदमी पे आपका जीनोटाइप क्या बनेगा। ठीक है, तो देखेंगे ये आपका देखेंगे क्या बनेगा, कैपिटल ए, ठीक है ना, स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। सिंपल क्वेश्चन है, आंसर क्या लगेंगे सी। ये थोड़ा देखेंगे हार्ड है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये सब पूछता भी नहीं है। अब ये क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार जो कहता है जनसंख्या का दुष्परिणाम क्या है। देखिए काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखेंगे जनसंख्या जो है इसका दुष्परिणाम पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आपको समझना है, देखेंगे मान लीजिए अचानक से देखेंगे पॉपुलेशन अगर बढ़ जाए मेरे प्यार जो, अचानक से पॉपुलेशन बढ़ने लगेगा तो दुष्परिणाम जो होता है ना, पहला में आपको बताना चाहेंगे। पहला में देखेंगे क्या होगा, सबसे पहले तो प्रति व्यक्ति आय में जो है, आय में क्या होगा, आय में आपका कमी हो जाएगा, ठीक है ना। और दूसरा में अगर बात कर दिया जाए मेरे प्यार छो, तो ये आपका जमीन में क्या होगा मेरे प्यार बच्चों, तो ये आपका कमी आ जाएगी। तीसरा में अगर बात किया जाए खनिज पदार्थ, मतलब जो खाने पीने वाला पदार्थ है उसमें भी आपका कमी आ जाएगा। अगर विकल्प को देखा जाए तो इस हिसाब से ऑल ऑफ दीज यानी कि टोटल विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इनमें से यौन संचारित रोग आपका पूछा जा रहा है कौन है। 10 नंबर क्वेश्चन, यौन संचारित रोग किसका बात पे, यौन संचारित। अब देखिए यौन संचारित रोग किसे कहते हैं, देखिए यौन के संबंध से जो होता है मेरे प्यार जो रोग, उसे यौन संचारित रोग कहते हैं। ठीक है ना, तो जैसे में अगर बात कर दिया जाए गोनोरिया, गोनोरिया आपका क्या है मेरे प्यार बच्चों, यौन संचारित रोग। और हाँ एड्स भी जो है मेरे प्यार बच्चों, एड्स भी ये आपका क्या है, तो यौन संचारित रोग है। और यो एड्स किसके कारण होता है मेरे प्यार बच्चों, एड्स पूछेगा आपका, पूछा जा रहा है किसके कारण, ठीक है ना, किसके कारण होता है, तो ये आपका एड्स जो होता है आपका HIV के कारण, HIV वायरस के कारण होता है। ठीक है ना, एक क्वेश्चन देखिए 2-3 क्वेश्चन बन गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, विकल्प लेकिन यहाँ पर आपका सी होगा, नो टेंशन। अब इनमें से कौन सा फल आपका कूट फल है, चलिए मेरे प्यार बच्चों अब देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए पूछा जाएगा, इनमें से कौन सा फल आपका कूट फल है। सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कूट फल का अगर बात कर दिया जाए मेरे प्यार बच्चों, तो ये आपका सेब हो जाएगा। सेब आपका क्या है, ये आपका कूट फल है। 11 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, एप्पल। यहाँ पर क्या लगेंगे, ऑप्शन डी, सेब आपका क्या है, कूट फल है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन कहता है पुष्प के नर जनन अंग को क्या कहते हैं, कहता है दी मेल रिप्रोडक्टिव, ठीक है ना, रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन ऑफ दी पूछा जा रहा मेरे प्यार छो, ठीक है ना, फ्लावर इन किल्ड का अगर बात करें मेरे प्यार छो, देखेंगे पुष्प जो है फ्लावर, पुष्प के नर जनन अंग, नर मतलब क्या होता है, पुरुष, ठीक है ना, नर जनन अंग को क्या कहते हैं, तो देखिए पुष्प के नर जनन अंग को क्या कहेंगे मेरे प्यार बच्चों, पुमंग कहेंगे, पुमंग कहेंगे। और यही देखिए पुष्प के मादा जनन अंग को क्या कहेंगे, तो जायांग कहेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत, लगाते चलेंगे। तो पुष्प के नर जनन वाला बात रहा ना, तो यहाँ पर ऑप्शन बी लगाइए, पुमंग, नो टेंशन। मादा वाला का पूछ देगा तो क्या लगेंगे, जायांग। अब देखिए चमगादड़ द्वारा परागण पूछा जा रहा है, क्या कहलाएगा, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। चमगादड़ द्वारा मतलब चमगादड़ के माध्यम से जब परागण होगा तो ये प्रतिक्रिया पूछा जा रहा है, क्या कहलाएगा। ठीक है, देखिए मेरे प्यार से देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन, चमगादड़ द्वारा परागण जो कहलाता है एंटोमोफिली, एंटोमोफिली की प्रतिक्रिया कहलाएगा। चमगादड़ के माध्यम से जब परागण होगा तो ये आपका क्या कहलाएगा, एंटोमोफिली। ठीक है ना, 13 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन डी, याद रखिए। 14 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आपके स्क्रीन पे, कहता है नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है, जल्दी बताया जरा, नर हार्मोन। अब देखेंगे नर का अगर बात किया जाए, नर हार्मोन, ठीक है ना, नर हार्मोन की उत्पत्ति, नर हार्मोन की पूछा जा रहा है मेरे प्यार छो, उत्पत्ति, नर हार्मोन की उत्पत्ति पूछा जा रहा है मेरे प्यार छो, कहाँ से होती है। ठीक है ना, तो देखेंगे नर हार्मोन की उत्पत्ति की अगर बात कर दिया जाए, नर हार्मोन मतलब जो ना पुरुष में जो है आपका मेरे प्यार छो नर हार्मोन होते हैं, उसके होते हैं अंडकोश से हो जाएगा। कहाँ से होगा मेरे प्यार छो, अंडकोश से, अंडकोश से हो जाएगा मेरे प्यार छो, याद रखेंगे, आंसर क्या लगेंगे, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, कहता है मेरे प्यार छो शुक्राणु जनन प्रेरित होता है। देखेंगे शुक्राणु जनन का अगर बात किया जाए, ये आपका प्रेरित होता है, देखेंगे। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, शुक्राणु जनन का अगर बात कर दिया जाए तो ये आपका ATCH, ATCH एक प्रकार का हार्मोन है, इसी के माध्यम से अगर बात कर दिया जाए मेरे प्यार से, तो क्या होता है, शुक्राणु जनन जो है आपका प्रेरित होता है। ATCH कहाँ पर दिया गया, ATCH, ACTH, ठीक है ना, AC उसके बाद T होगा H, ठीक है ना, आंसर क्या होगा, ऑप्शन भी माफी चाहूंगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन कहता है संतान उत्पत्ति नियंत्रण का पूछा जा रहा है मेरे प्यार छो, इसका उपाय क्या है। संतान उत्पत्ति नियंत्रण का मतलब मान लीजिए बच्चा जो पैदा होता है उसे रोकने के लिए उपाय पूछा जा रहा है मेरे प्यार छो, क्या है। ठीक है, तो देखिए इसका उपाय अगर बात कर दिया जाए मेरे प्यार छो, सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिए पहला विधि में अगर बात कर दिया जाए
पहला विधि, तो ये हार्मोनल है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, हार्मोनल विधि हो जाएगा। और दूसरा में अगर हम बात कर दे तो प्राकृतिक हो जाएगा, ठीक है ना, प्राकृतिक हो जाएगा। तीसरा में अगर बात कर दिया जाए मेरे प्यार तो यांत्रिक हो जाएगा, यांत्रिक विधि हो जाएगा। तो मतलब अगर मिला जुला के यहाँ पर बात करेंगे ना हम, तो टोटल हो जाएगा ऑल ऑफ दीज मेथड। आंसर क्या लगेगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट, अब चलिएगा ये क्वेश्चन देखिए, कहता है परखनली शिशु। परखनली शिशु आप सबसे पहले समझिएगा किसे कहते हैं। देखिए टेस्ट ट्यूब बेबी, इसको हम देखेंगे जब पढ़ाएंगे ना बायोलॉजी में सब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो टेस्ट ट्यूब बेबी आपको देखेंगे हम, उसका पूरा फुल विस्तार तरीके से आपको बताएंगे क्या होता है, ठीक है। देखेंगे इसमें, देखिए क्या होता है, परखनली शिशु में अगर उत्पन्न करने के लिए भ्रूण जो होता है उसको कौन सा अवस्था में शरीर में रोपित किया जाता है। परखनली शिशु में बच्चा जो है ना माँ के गर्भ में पैदा नहीं होता, वो परखनली शिशु मतलब जो है ना मेरे प्यार से, उसका कोई अलग प्रोसेसिंग होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको थोड़ा दिमाग लगा करके देना है आंसर, समझ लेना। तो देखिए ये आपका क्या होगा, कौन सा अवस्था में स्त्री के शरीर के रोपित किया जाता है, 32 कोष की अवस्था लगाएंगे, ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, मानव रुधिर AB वर्ग में आपका क्या होता है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन, मानव रुधिर AB वर्ग में देखेंगे, मानव रुधिर जो है ब्लड ग्रुप सबसे पहले आपको समझना होगा कितने प्रकार, तीन प्रकार का, कौन कौन, ABO, ठीक है ना। तो देखेंगे मेरे प्यार से AAO AB, ठीक है ना, इस प्रकार से होता है मेरे प्यार से। 4 प्रकार होता है ना, ब्लड ग्रुप O भी होता है, ठीक है ना। देखेंगे AB वाला ग्रुप में जो है मेरे प्यार बच्चों क्या, तो इसमें एंटीबॉडी अनुपस्थित रहते हैं, एंटीबॉडी नहीं रहता इसमें, एंटीबॉडी अनुपस्थित होते हैं। आंसर क्या लगेंगे यहाँ पर आप लोग? बी। नेक्स्ट चलिएगा बाबू, मेंडल के नियम का अपवाद क्या है। मेंडल के नियम का अपवाद आपका क्या है, सबसे पहले ध्यान दीजिए, एक अपवाद भी है, मेंडल के नियम का एक अपवाद भी है, ध्यान समझिएगा मेरे प्यारों। तो ये आपका स्वतः अपव्यूहन का नियम जो है मेरे प्यारों, ठीक है ना, स्वतः अपव्यूहन का नियम, ये आपका मेंडल के नियम का अपवाद है मेरे प्यारों, याद रखिएगा, ठीक है ना। इंडिपेंडेंट पूछा जाए मेरे प्यारों एस्पिरेशन, ठीक है ना, आंसर क्या लगेगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट चलिएगा आपके स्क्रीन पे, कहता है डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रक्रिया क्या कहलाएगा। कहता है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एमआरएनए फ्रॉम डीएनए किल्ड का अगर बात करें, ठीक है। देखेंगे डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रक्रिया जो है ये आपका क्या कहलाएगा, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। ये जो प्रक्रिया कहलाएगा ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगा, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है ना। 20 में आंसर क्या लगेगा? ऑप्शन ए ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन मत लगाइएगा। मेंडल और देखिए क्या था मेरे प्यार चो, ओपेरॉन मॉडल प्रस्तावित किया। चलेंगे ओपेरॉन मॉडल आपका किसने प्रस्तावित किया, जल्दी लगाते चलेंगे। ओपेरॉन मॉडल जो है किसने प्रस्तावित किया, तो देखेंगे जेकब और मोडास, जेकब और मोडास जो है मेरे प्यार चो ये आपका प्रस्तावित किया। 21 में उत्तर क्या लगाएंगे? सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन चयन समापन कोडोन है। सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, चयन समापन कोडोन है, जल्दी लगाते चलेंगे, रिचार्ज खत्म। चले, चयन समापन कोडोन आपका कौन है मेरे प्यारे बच्चों, या देखेंगे AUG हो जाएगा। AUG जो है आपका क्या है, चेन समापन कोडोन है, समझ रहना बात को। AUG आपका क्या है, चेन समापन कोडोन। AUG किधर दिख रहा है, आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन कहता है, समझिएगा, देखेंगे जो यंत्र, जो जीन अपना स्थान बदलते रहता है उसे क्या कहते हैं। अब समझिएगा बाबू, जो जीन, मान लीजिए कोई जीन यहाँ से लेकर यहाँ जाएगा, फिर वहां जाएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर वहां जाएगा, उसे ट्रांसपोसोन जीन कहते हैं, ट्रांसपोसोन्स जीन कहलाएगा। तो इसमें उत्तर क्या लगेंगे? ऑप्शन सी, ट्रांसपोसोन्स जीन। न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमार आपका है, जल्दी लगाए जरा मेरे प्यार से। 24 नंबर, न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमार आपका किसका है, ठीक है। चलेंगे, न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमार आपका है मेरे प्यार से, समझने का प्रयास करेंगे। देखेंगे न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमार आपका है, तो देखेंगे न्यूक्लिक अम्ल का अगर बात कर दिया जाए, ये जो आपका पॉलीमार है मेरे प्यार से न्यूक्लियोटाइड का, किसका? न्यूक्लियोटाइड का है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमार आपका क्या है? न्यूक्लियोटाइड का। तमाम बच्चे याद रखेंगे, ठीक है। चलेंगे न्यूक्लियोटाइड का, ठीक है ना, न्यूक्लियोटाइड। ऑप्शन क्या लगेंगे? ऑप्शन ए। नेक्स्ट चलिएगा, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है पुकेसर प्रतिनिधित्व करते हैं, जल्दी लगाए जरा। 24 नंबर, पुकेसर प्रतिनिधित्व करते हैं, जल्दी जल्दी लगाते चलेंगे। पुकेसर जो है आपका प्रतिनिधित्व करेगा लघु विजाणु पर्णों को करेगा, लघु विजाणु पर्ण को, ठीक है ना। पुकेसर किसे प्रतिनिधित्व करता है? लघु विजाणु पर्ण को। तमाम बच्चे याद रखेंगे। क्या लगेंगे मेरे प्यार से इस प्रश्न का उत्तर? 24 आंसर क्या लगेगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है मेरे प्यार चो, विषाणु संक्रमित कोशिका निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोन स्रावित करता है मेरे प्यार बच्चों, ठीक है ना। अब देखेंगे विषाणु संक्रमित कोशिका, आप समझने का प्रयास यहाँ पर ये करेंगे, जो कोशिका विषाणु से संक्रमित है, किससे? विषाणु से जो कोशिका आपका संक्रमित है,
आपका मेरे प्यार जो पूछा जा रहा है कौन सा प्रोटीन स्रावित करेगा, मतलब कौन सा प्रोटीन देगा, तो एंटीफेरॉन है, एंटीफेरॉन देगा। आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन बी एंटीफेरॉन। नेक्स्ट चलेंगे ना, फाइलेरिया रोग का वाहक आपका क्या है, चलिए आप लोग ध्यान समझिएगा। फाइलेरिया रोग जो फैलता है इसका वाहक आपका पूछा जा रहा है क्या है। देखेंगे फाइलेरिया रोग जो होता है मेरे प्यार जो मादा एनोफ्लिक्स मच्छर से, ठीक है ना, हो गया है मादा रिचार्ज खत्म, चलिए मादा एनोफ्लिक्स मच्छर से हो जाएगा मेरे प्यार जो, याद रखेंगे सभी बच्चे ध्यान समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मादा एनोफ्लिक्स मच्छर, मादा एनोफ्लिक्स, आंसर क्या होगा डी। अगला देख लीजिए मेरे प्यार से पूछा जा रहा है क्या, चलेगा HIV निम्नलिखित में से किस कोशिका पर आक्रमण करेगा, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। अब देखिए HIV क्या है, एक प्रकार का वायरस है, तो देखेंगे टी कोशिका, टी हेल्पर कोशिका लगाइए या नहीं तो मेरे सॉरी विकल्प यहाँ पर देखिए दोनों है, टी हेल्पर कोशिका हो जाएगा, आप सभी को याद रखना है। आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के निकट वायुमंडलीय क्षेत्र आपका कहलाएगा, जल्दी लगाए जरा मेरे प्यार चोट, पृथ्वी के निकट जो है वायुमंडलीय क्षेत्र आपका क्या कहलाएगा। चलेंगे तो देखेंगे यहाँ पर थोड़ा आप लोग को दिमाग लगाना, पृथ्वी के निकट वायुमंडलीय क्षेत्र जो कहलाएगा ट्रांसफोस्फीयर कहलाएगा, क्या कहलाएगा, ट्रांसफोस्फीयर, सभी को याद रखना, ट्रांसफोस्फीयर, ट्रांसफोस्फीयर कहलाएगा, याद रखेंगे। 28 में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन सी। 29 नंबर देखिएगा, कहता है किसी आबादी का स्वरूप आपका निर्भर करता है, चलिए लगाए जरा, किसी भी आबादी का स्वरूप आपका निर्भर करेगा, जल्दी से जल्दी लगाते चलेंगे। किसी भी आबादी का स्वरूप का अगर बात किया जाए मेरे प्यार, तो ये जो आपका निर्भर करेगा व्यक्तिवृत्त पर करेगा, किस पर करेगा, व्यक्तिवृत्त पर करेगा। देख लीजिए कहाँ है, एक मिनट, व्यक्तिवृत्त यहाँ पर विकल्प नहीं है, सबसे पहले मेरे प्यार ध्यान दीजिए, कहता है किसी भी आबादी का स्वरूप निर्भर करता है, तो आबादी का स्वरूप किस पर निर्भर करेगा, तो देखिए पहले तो वितरण पर करेगा, दूसरा में आपका क्या करेगा मेरे प्यार जो घनत्व डेंसिटी जिसे बोला जाता है, उसके बाद जातीय जनगणना, ठीक है ना, जातीय रचना, ऑल ऑफ एबल मतलब सभी उत्तर से। नेक्स्ट, मानव जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है, जल्दी लगाए जरा, मानव जनसंख्या का अध्ययन जो है क्या कहलाएगा, ठीक है ना। देखिएगा मानव जनसंख्या का अध्ययन का अगर बात कर दिया जाए आपका क्या कहलाएगा, देखेंगे मानव जो जनसंख्या का अध्ययन देखेंगे डोमोग्राफी है, डोमोग्राफी विकल्प बाबू यहाँ पर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर बी, मानव जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है, डोमोग्राफी। सभी को आपको क्या करना है, गजब और शानदार तरीके से याद बिल्कुल रखना है और तबाही आपको मचाना है, ठीक है। चलेंगे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर प्रोसेसिंग में है अगला क्वेश्चन, बस आपके सामने दिखने वाला है। चलिए बाबू देखिए प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, अगला क्वेश्चन आ गया है, देखिए पढ़िए, कहता है मेरे प्यार से समझने का, कौन सा पौधा मैंग्रोव क्षेत्र में पाया जाता है, सभी बच्चे लगाइए जरा, कौन सा ऐसा पौधा है जिसको जो मैंग्रोव क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है ना। देखेंगे ध्यान समझिएगा, मैंग्रोव क्षेत्र का अगर बात कर दिया जाए कौन सा पौधा पाया जाता है, देखेंगे एक पौधा होता है राइजोफोरा, समझिएगा राइजोफोरा जो है ना बाबू, ध्यान दीजिएगा, राइजोफोरा आपका कहाँ पर पाया जाता है, तो मैंग्रोव क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। देख लीजिए राइजोफोरा आपको दिख जाएगा कहीं पे, ऑप्शन ए में दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार से, इनमें से कौन सा भारतवर्ष में जैव विविधता का हॉटस्पॉट है, भारतवर्ष में अगर बात कर दिया जाए बबुआ जैव विविधता का हॉटस्पॉट, देखेंगे पश्चिमी घाटी, देख लीजिए किधर दिख रहा होगा आप लोग को, कहाँ पे दिख रहा है, विकल्प बता दीजिएगा कौन सा विकल्प में आपको दिख रहा है, पश्चिमी घाटी, ठीक है ना, तो बिल्कुल ऑप्शन सी लगाइए जरा, नो टेंशन, लगाते चलेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा मेरे प्यारे लाल, पूछा जा रहा है क्या, देखेंगे मृदा अपरदान को किस प्रकार से रोका जा सकता है, मृदा अपरदान को पूछा जा रहा है किस प्रकार से रोका जाएगा, एक बार जल्दी आप लोग दीजिएगा, मृदा अपदान को किस प्रकार से रोका जाएगा। देखेंगे मेरे प्यार से मृदा अपदान जो है किस प्रकार से रोका जाएगा, जल्दी जल्दी लगाते चलेंगे, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो देखिए मृदा अपदान को किस प्रकार से रोकेंगे, ये आपका देखेंगे मेरे प्यारों छो मानव के क्रियाकलाप, वायु स्क्रीन, जंतु की जगह, देखेंगे श्रेष्ठ पादप आवरण यहाँ पे लगा सकते हैं आप लोग, श्रेष्ठ पादन आवरण के माध्यम से अगर बात कर दिया जाए मृदा अपदान को रोका जा सकता है। अतिसार नामक रोग किसके कारण होता है मेरे प्यारों से, अब चलिएगा अतिसार नामक रोग जो है पूछा जा रहा है किसके कारण से होता है, जल्दी लगाया जा रहा है, तो एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका के माध्यम से अगर बात कर दीजिए बबुआ अतिसारक नामक रोग होगा, आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कहता है इनमें से वायरस जनित रोग आपका पूछा जा रहा है कौन है, चलिए 35 में चलेंगे, वायरस के माध्यम से जल्दी बताया जा रहा है, देखेंगे वायरस के माध्यम से अगर बात किया जाए ना रोग जो आपका फैलता है, ठीक है ना, वायरस के माध्यम से जो रोग फैलता है वो आपका सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा पोलियो हो जाएगा, पोलियो जो होता है बच्चा सबको किसके माध्यम से, वायरस के माध्यम से ही होता है। अम्ल वर्षा का कारण क्या है, अब सबसे पहले समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों अम्ल वर्षा का कारण क्या है, अम्ल वर्षा
देखिए सबसे पहले आपको ये हम समझाना चाहेंगे, अम्ल वर्षा जो होता है ये आपका मेरे प्यार जो CO2 और देखेंगे CO2 और NO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड विकल्प यहाँ पर सी लगाइए आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है क्या, निम्नलिखित में से कौन एकल प्रोटीन है? सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, एकल प्रोटीन का अगर बात किया जाए मेरे प्यार तो सभी लगाइएगा। चलेंगे देखिए मेरे प्यार को कहता है एकल कोशिका, देखेंगे आपका क्या होगा, क्लोरेला हो जाएगा और स्पुरुलिना और देखेंगे सिंडोमा, यहाँ पर सभी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलिएगा बाबू, अगला क्वेश्चन कहता है शराब उद्योग में किस सूक्ष्म जीव का उपयोग होता है? अब देखेंगे मेरे प्यार से शराब जब बनाया जाता है, शराब जब बनाया जाता है तो किस सूक्ष्म जीव का उपयोग होता है? देखेंगे शराब उद्योग में अगर बात कर दिया जाए तो ये आपका बेकर ईस्ट का इस्तेमाल होता है। किसका? बेकर ईस्ट का इस्तेमाल होता है, ठीक है ना, ईस्ट का। ऑप्शन क्या लगेंगे? ए। अगला देखिए कहता है जीन गन इनमें से किसके लिए उपयुक्त है? ठीक है, देखेंगे जीन गन का अगर बात कर दिया जाए मेरे प्यार से किसके लिए उपयुक्त है? सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। तो देखेंगे जीन गन का अगर बात किया जाए तो देखेंगे संवाहक के साथ जुड़कर पूर्णयुगज DNA का निर्माण में आपका जो है बाबू जीन गन सबसे ज्यादा उपयुक्त है, ठीक है ना। 39 में क्या लगेंगे? डी। 40 देख लीजिए, कहता है मेरे प्यार से PCR विधि आवश्यक है। देखेंगे PCR विधि का अगर बात कर दिया जाए DNA डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड के संवर्धक में क्या लगाएंगे यहाँ पर? 40 में आंसर डी हो जाएगा। आइए 41 नंबर कहता है गेमिट के निर्माण को क्या कहते हैं? गेमिट के निर्माण जो है ये आपका क्या कहलाएगा? 41 नंबर क्वेश्चन, गेमिट के निर्माण को क्या कहते हैं? सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। तो देखेंगे गेमिट के निर्माण जो है मेरे प्यार जो ये आपका क्या कहलाएगा? तो गेमिटोजेनेसिस कहलाएगा, गेमिटोजेनेसिस, ठीक है। 41 में आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन नंबर ए, गेमिट के निर्माण को क्या कहते हैं? गेमिटोजेनेसिस। PDF लेना है इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, 399 रुपया में दिया जा रहा है, आप लोग कांटेक्ट करके परचेज कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, मनुष्य में प्राथमिक शुक्राणु में प्राइमरी में ऑटोसोम की संख्या क्या होती है? कहता है द नंबर ऑफ ऑटोसोम इन ह्यूमन प्राइमरी स्पर्म किल पूछा जा रहा है प्राइमरी का अगर बात करें मेरे प्यार तो, ठीक है ना। देखेंगे तो देखेंगे आपका ऑटोसोम की संख्या, क्रोमोसोम अगर पूछता तो 46 और ऑटोसोम पूछ रहा है तो 44 लगाइएगा, विकल्प ए। और देखिए वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। PDF खरीदना है नंबर पे संपर्क कर लीजिएगा। प्राइस का बात किया जाए 399 लग रहा है, और एग्जाम में अगर आप अच्छे नंबर लाना चाहते हैं मेरे प्यार से तभी PDF खरीदें, अन्यथा प्लीज मत खरीदिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, अपना ख्याल जरूर रखिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का प्यार भरा नमस्कार। फिर से वही मुलाकातें होगी सारे जहां में बातें होगी। मिलेंगे रात के 8:15 में। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।